हेलो बच्चों, तो हम लोग मतलब कि यहाँ पे सॉल्व इसको ना दिखाना चाहते हैं कि ये कहाँ से आता है ना। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चा सब कंफ्यूज होता है कि डायरेक्टली ये लिखा हुआ है और ये कहाँ से आ गया। तो इसी को ना अभी ला करके हम आपको इसके सहारे मतलब कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्वेश्चन के रूप में देखते हैं और कहें तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये आंसर कहाँ से आया, इसी को हम अभी आपको प्रूव करके दिखाते हैं, है ना। तो अभी हमने बताया कि किसी संख्या के पावर अगर 2 रहता है तो उस संख्या को 2 बार गुना करना पड़ता है। 2 बार, अगर यहाँ पे कोई संख्या 5 होता तो 5 का गुना करते 2 बार, 5 गुने 5। तो उसी प्रकार से ये संख्या, ये अक्षर है a प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी एक बार लिख करके और गुने a प्लस बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए, क्योंकि इसके बगल में अगर ये 2 पावर देते इसके जैसा, जस्ट लीजिए यहाँ पे अगर ब्रैकेट, आप लोग सोचते हो कि ब्रैकेट सर जी नहीं दे रहा है, लीजिए ब्रैकेट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ब्रैकेट दी तो इसका मतलब होता है इसका 2 बार गुना, फिर से ब्रैकेट दे अथवा ना दे, यहाँ पे 2 अक्षर थी इसलिए हम लोग ब्रैकेट दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुने 2, इसी प्रकार से इसको और इसको हमने गुना किया, ठीक है, ठीक है ना। तो अब लीजिए, अब हमको यहाँ पे ध्यान नहीं लगाना है, अब हमको ध्यान कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, ये दोनों पे लगाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि a से ना इसके दोनों पक्षों में गुना करेंगे। कैसे करेंगे? इस a को छांट लेंगे बाहर और इसको लिखेंगे a प्लस बी, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख लेंगे, फिर इस b को ना इस b से इस दोनों में गुना करेंगे तो b इंटू ए प्लस बी, ऐसे। यहां तक समझ में आया? चलिए अब करेंगे क्या, अब a से ना इसमें गुना करेंगे और फिर इसी से इसमें गुना करेंगे बारी बारी से। तो a में a से गुना करेंगे तो a गुना a लिखेंगे, ठीक है, और जोड़ b से b में करेंगे तो a गुना b लिखेंगे, और जोड़ b में a से करेंगे तो a गुना b लिखेंगे, और जोड़ b में b से गुना करेंगे तो b गुना b लिखेंगे। नहीं, b में b से करें, देखिए b में a से किए गुना था a गुना b, क्योंकि पहले a आता है इसलिए हम लोग a लिखते हैं सीधा करके, ठीक है ना। फिर b में b से गुना करेंगे तो b गुना b हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, आपको एक चीज और सिखाए हुए हैं, जब भी हम लोग ना, ये क्या है, अक्षर है, अक्षर ABCD यानी कि लेटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये अक्षर के जब भी हम लोग x गुने x कल सिखाए थे ना, तो x में x से गुना किए थे तो इसके ऊपर वाला पावर छिपा हुआ होता है जो गुना में जुड़ जाता है। ये दोनों को हम लोग ऐसे ले लिए और ये दोनों को 1 और प्लस 1 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से ये x अगर अक्षर है तो a भी तो अक्षर है, तो a इसका पावर भी 1 होता है, इसका पावर भी 1 होता है, छिपा हुआ संख्या होता है। तो हम लोग पावर कैसे लिखते हैं, किसी का पावर, यहाँ पे x का पावर 2 क्यों लिख दिए, क्योंकि यह दोनों संख्या, सॉरी दोनों अक्षर 1 है, इसलिए इस अक्षर को हम लोग गुना कर सकते हैं, ठीक है। जब गुना करेंगे, दोनों 1 अक्षर है तो गुना करेंगे तो उसका पावर जुट जाएगा। चलिए, तो 1 और 1 जुटेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे तो दोनों एक जैसा नहीं है, यहाँ तो एगो a एगो b है, तो इसको दोनों को एक जगह मिला करके लिख देंगे। कैसे? a b, और प्लस यहाँ भी वही बात है a b, और प्लस यहाँ पे ये वाला बात है, यहाँ भी पावर 1 होगा, यहाँ भी पावर 1 छिपी हुई पावर होगी। और आपको यहाँ पे क्या पता चलता है कि दोनों अक्षर एक ही है, इसलिए हम b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक जैसा जब 2 संख्या दिखाई दे तो संख्या को जोड़ दिया जाता है, 2 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 5 जो भी है वह सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। अगर घटाव में होगा तो उसको घटा लेते हैं। एक जैसा संख्या दिखाई देगा तो देखिए, सबसे पहले हमको a स्क्वायर वाले और a स्क्वायर वाले a स्क्वायर वाले और b स्क्वायर वाले दिखाई दे रहा है, तो दोनों को अलग छांट लेते हैं सबसे पहले, ठीक। तो a स्क्वायर
और प्लस में बी स्क्वायर। अब बाकी बच गए ये दोनों, क्या अब ये दोनों बच गया। तो देखिए, तो यहाँ भी ए और बी लिखा हुआ है और यहाँ भी ए और बी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, और दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है कि नहीं है। तो दोनों के आगे जब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे एक और एक छिपा हुआ रहता है, समझे, एक और एक छिपा हुआ रहता है, एक इसके आगे छिपा हुआ रहता है। अगर जोड़ करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ए गो ए बी और जोड़ ए गो ए बी। तो ए गो और ए गो क्या गो होता है, दो गो होता है। तो लिखेंगे प्लस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह था, तो दो ए बी। अब देखिए यही ना है, यही वाला संख्या है। देखिए तो पूरा पूरा सेम सेम है कि नहीं है। तो इसको ना इतना सॉल्व करने के बाद ये वाला प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में कैसे याद करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ऐसे याद करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग इसका ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को इसी प्रकार प्रूव करेंगे। कर लेंगे आप लोग प्रूव, थोड़ा सा करके दिखाइए। तो यहाँ पे बहुत बच्चे से सॉल्व हो गया है और बहुत बच्चे से नहीं हुआ है। तो आइए इसको भी हम आपको प्रूव करके दिखाएं। ये दूसरा नंबर पॉइंट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ना हम प्रूव करके दिखाएं आपको। तो आइए यहाँ पे, फिर इसका पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब आते हैं फिर ए से ना ये दोनों में गुना करेंगे, तो कैसे, ए इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे फिर इस बी से ना ये दोनों में गुना करेंगे, ए माइनस बी। चलिए हो गया। अब ए में ए से जब गुना करते हैं तो ए गुने ए माइनस, क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का, ये वाला साइन आप लोग सीखे हुए हैं। प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस नहीं होता। माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, और प्लस गुने माइनस बराबर, और माइनस गुने प्लस बराबर। चलिए इसको याद करने का तरीका देखिए कैसे याद करते हैं। जब दो चिन्ह आपस में एक हो, और उसका गुना होता हो तो वह प्लस हो जाता है, और दो चिन्ह आपस में अलग अलग हो, अगर उसको गुना होता है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे प्लस का है, कोई चीज का साइन नहीं तो प्लस का है ना, और एक चीज अंदर में ये माइनस का था, प्लस गुने माइनस बराबर तो माइनस दिए, और ए में बी से गुना करें तो ए और बी। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ए में बी से गुना करें तो ए बी, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस से गुना करेंगे तो, और बी में बी से करेंगे तो बी गुना बी। फिर लिखेंगे इसको ए गुना है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसको जैसे कहते हैं ऐसे लिखेंगे, और प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले को हम लोग एक जगह लिख लेंगे ना, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों माइनस का है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 2ab। यही देखिए, यही आपको प्रूव करना था इसके साथ, और सही भी है। चलिए आप सभी आदमी को प्रूव करने आ गया। तो अब इसके आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसके आधार पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को बनाएंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए। तो आइए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मतलब कि ये तो हम लोग प्रूव कर लिए हैं। अब हम इसके आधारित पर
क्वेश्चन बनाएंगे, इसके आधार से क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा जो हम कल आपको दिए भी थे। ठीक है, x और प्लस 5y ये हो सकता है। और अगला क्वेश्चन जो देंगे हम 2x माइनस 7y का होल स्क्वायर। हाँ, ये मात्र 2 क्वेश्चन हैं, ये इसको आप बनाइए और नहीं तो फिर हम बनाएंगे। तो चलिए देखिए, आपसे बना भी है और बहुत से नहीं भी बना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों को कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले इसका साइन देखेंगे, बीच का साइन अगर प्लस का है और ऐसे होल स्क्वायर वाला है तो हम लोग ये प्लस वाले पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? प्लस वाले पे। तो प्लस वाले के ठीक सामने वाला क्या क्या चीज लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर और प्लस 2ab। ये 2ab का मतलब क्या होता है? कल बताए थे 2ab का मतलब होता है 2 गुने ए और गुना बी होता है। समझिए, ये सबको हम लोग गुना करते हैं। तो आइए इस पे ना हम लोग बैठाते हैं। देखिए यहाँ पे a है और b है, यहाँ भी a b और a b ही लिखा हुआ है ना। तो a b के जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं? x और y लिखे हुए हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा अंक भी जोड़ दिए हुए हैं, है ना। तो a के जगह पे क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर और x यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे 5, यहाँ पे b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 5y। तो 5y का होल स्क्वायर अब प्लस ये 2 सूत्र का है तो 2। अब a के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2x गुने b के जगह पे क्या लिखा है? 5y। बस अब इसके बाद स्क्वायर है तो इसका हम लोग काम कर लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, दूसरा वाले पॉइंट को। चलिए, तो अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है ना। तो 2 के स्क्वायर 4 और x, तो x स्क्वायर x में x से गुना करें, यानी कि x का भी तो पावर 2 है, यानी कि x गुने x। तो x गुने x, इसको पावर वाला 2 वाले को x गुने x करेंगे। ऐसे कर नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे कर लीजिए, 2x गुना 2x। तो ये ज़्यादा थोड़ा सा लंबट जाएगी, तो पहला राउंड है इसलिए इसको समझाए देते। इसको भी लिखेंगे 5y गुना 5y जोड़ 2 दूना 4 पंचे, सॉरी 2 दूना 4 और पंचे xy है तो xy कर दीजिए इसको। एक लाइन आगे 2 दूना x में x से गुना करेंगे तो स्क्वायर 50, ये करेंगे y में y से तो y स्क्वायर और यहाँ पे 20 xy है तो 20 xy लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे माइनस वाला है ना, तो माइनस वाले साइन पे चलेंगे। याद करेंगे इसको, आज देखना है, कल से याद करके लाना है। ठीक है, अब a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 7y का होल स्क्वायर और माइनस सूत्र में ही लगा हुआ है ना, तो -2 गुना a की जगह पे फिर से 2x और गुना 7y, फिर से इसको पावर 2 है तो इसको 2x गुना 2x जोड़ 7y गुना 7y माइनस 2 दूना 4 28 xy। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, x में x से तो x स्क्वायर प्लस 7 सते 49 और y में y से तो y स्क्वायर माइनस 8 xy। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो जिसका गलती है कृपया उतार लीजिए। ये बटा वाला जो सवाल है ये भी a प्लस बी के और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ही है ना। देखिए एकदम सेम टू सेम, यहाँ का सवाल और यहाँ का सवाल दोनों एक जैसा है ना, सिर्फ इसमें प्लस और माइनस का फर्क है।
तो प्लस और माइनस का फर्क है, तो इसका फॉर्मूला भी हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको बैठाना है उस पे। कैसे बैठाएंगे? एक हम पहला नंबर सवाल बना देते हैं, है ना? तो आप लोग बना लीजिएगा ना। तो आइए, ए की जगह पे ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो ए की जगह पे लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस 1/2 है तो 1/2 y है, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। और प्लस 2 इंटू ए की जगह पे लिखा हुआ है 2x और गुने 1/2 y लिखा हुआ है ना। ये बस इतना ही है ना। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो स्क्वायर पावर है तो क्या करेंगे, इसको 2x गुना 2x जोड़ 1/2 गुना 1/2 थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, 2x गुना 2x जोड़ 1/2y गुना 1/2y जोड़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटा में एक 2 है, एक बटा के ऊपर 2 है, तो इतना कट जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आप लोग बटा के जोड़ घटाओ गुना भाग सीखे हुए हैं। तिरछा तिरछी कटती है ना, कटता है ना। इसी के आधारित पे हम काट दिए हैं, एक 2 से एक 2 काट दिए हैं, तो सिर्फ एक 2 और एक बचा, तो 2 में 1 से गुना करते 2 इकाई, और 1 से तो x और y है तो y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यही वाला बन रहा है, ठीक ना। तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस ऊपर से ऊपर अब नहीं कटेगा, तो ऊपर से ऊपर में गुना करेंगे, 1 इकाई 1 और एक यहाँ पे 2 दूना 4 y स्क्वायर और प्लस 2xy। ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर यही होगा, समझे। तो ऐसे ये सबको बनाना है, बनाइए। नीचे से नीचा नहीं कटेगा, ऊपर से ऊपर गुना होगा, नीचे से नीचे गुना होगा, और तिरछा तिरछी कटेगा, ठीक है। तो बनाइए। तो आइए बच्चों, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे तीर के निशान लगा करके यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो एक आइए, यहाँ पे है क्या, 2/5 x माइनस 1/2 y का होल स्क्वायर है, यही ना है। तो इसको करेंगे हम लोग a, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a की जगह पे ये लिखा हुआ है a b 1/2, यही ना। अब ये तो बटा का गुना है ना, तो तिरछा तिरछी कटने वाला तो काट दीजिए, लेकिन ये तो नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा, तो ऐसे रखेंगे। अब करेंगे इसको 2/5x गुना 2/5x प्लस 1/2 y गुना 1/2y, और ये सब तो कट गया है, जो बचा से उसको लिख देते हैं। ये ऊपर इसके बटा में कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं आप लोग, 2 इकाई 2 इकाई 2 तो 2, और ये 5 नीचा बचा तो 5x y। अब यहाँ पे पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए ये कटने वाला ना है, तिरछा तिरछी यहाँ भी ना कटने वाला है, तो ऊपर वाला में ऊपर वाला से गुना कर देते हैं, तो 2 दूना 50, x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 2 से तो 4, y में y से तो -2/5x y। ये आपका फाइनली आंसर आ गया दूसरा पॉइंट के। ये दूसरा नंबर है क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर था, ये दूसरा का आंसर यहाँ पे आ गया है। जी सर, जल्दी उतारिए इसको।
तो आइए देखिए, यहाँ पे जो चीज खत्म हो गया था बना लिए तो उसको इरेज कर दिए, मिटा दिए हैं। अब फिर हम इस तीसरा नंबर को ऊपर लिख देते हैं 1/2a प्लस 1/3b का होल स्क्वायर। इसको इरेज कर देते हैं। आइए आप करेंगे हम लोग ना, अब इसको बनाते हैं। ए स्क्वायर है, आइए इसको 1/2a स्क्वायर क्या, अब प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। अब इसको दो बार लिखेंगे, जोड़ इसको भी दो बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है। अब ये देख लीजिए, ये तो कटने वाला कहीं से नहीं है, एक है, यहां से इसको काट लेंगे तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 3 और a में b से गुना करें तो a और b हो जाएगा। चलिए अब ये नहीं कटने वाला तो इसको गुना कर लेते हैं, 1/4 a स्क्वायर प्लस 1/9 b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1/3 a b। ये आपका फाइनली आंसर आ गया है। ठीक है, बोलिए क्या बोले बाबू? ये वाला घेरा, हाँ ये वाला घेरा इसलिए घेर देते कि फाइनली यहाँ पे आंसर आ जाता है ना, इसलिए हम लोग घेर लेते हैं। नहीं घेरिएगा, नहीं घेरिएगा, फाइनली आंसर तो आ ही गया हुआ है। ये हम लोग घेर के दिखा देते हैं आपको कि ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है। अब यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसको बनाएंगे a स्क्वायर, e लिखा हुआ है a की जगह पे p लिखा हुआ है, और प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। यही ना है, काटने वाला दिखाई दे रहा है क्या? कटने वाला दिखाई दे रहा है। 3 इकाई 3, 3 दूना। अब यहां पे लिखेंगे 2/3। एक काम अब यहां से स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग को बार बार 2 बार लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो यहां पे करेंगे 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 p स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर 36 a स्क्वायर माइनस नीचे 1 बच गया और ऊपर 2 बच गया, तो 2 दूना 4 दूना। यहाँ पे p था क्या? p था, हाँ p है, p और q। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को इस टाइप का सवाल बनाने आ गया है। अब हम लोग दूसरे टाइप पे चलेंगे, टाइप नंबर 2। चलिए, तो अभी दूसरे टाइप पे नहीं गए, अभी इसी टाइप पे बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसी टाइप को एक बार और दिए बनाने के लिए। अरे ये देखने में इतना भारी भारी लग रहा है ना, है बहुत हल्का है इसका सॉल्यूशन। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a b। a2 से a2 को काट दीजिए और इस 5 से इस 5 को काट दीजिए, और यहाँ पे y है तो y डाल दीजिए। तिरछा तिरछी तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि बटा का गुना है ना। हाँ,
अब इसको 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4 लिख दीजिए। x स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25 लिख दीजिए। और y है तो y का स्क्वायर डाल दीजिए प्लस ये खाली 3 बच गया 3xy। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, 3 है। अब देखिए यहां पे दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 2ab 6 से 6 को काटिए, 3 से 3 को काटिए। यहाँ पे 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर 9। ये कट भी सकता है। पी स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर 9 और 6 के स्क्वायर 36 करिए। क्यू स्क्वायर माइनस खाली 2 बच गया था 2pq। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर देखिए इसको पूरा से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो एकदम आसानी से कट जाएगा। कैसे? 9 इकाई 9, 9 चौके 9 इकाई 9, 9 चौके। तो इसका आंसर अगला जो आने वाला है वो आएगा 4p स्क्वायर जोड़ 1/4 स्क्वायर और माइनस 2pq। ये आपका नीचे वाला ना, ये पूरा सॉल्यूशन का फाइनल क्वेश्चन, ये फाइनल आंसर आएगा। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है, इसको यहीं पे रख देंगे। ठीक है जी, तो ये भी आंसर इसका होगा। आप यहाँ भी लिख के छोड़ दीजिएगा तो यहीं भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको उतार लीजिए। और अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग ना अगले क्वेश्चन को अगले दिन पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 कल पढ़ेंगे।